हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज हिमाचल प्रदेश टीजीटी के सिलेबस के बारे में, इसकी वैकेंसीज़ के बारे में और इसके बारे में एक स्ट्रेटेजी के बारे में कि अपकमिंग अब जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, आप तैयारी कैसे कर सकते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पेपर का सेगमेंट क्या रहना है, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमारी चर्चा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो इन जनरल आप ये देखिए, इस जॉब के नेचर को अगर आप समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ आपको जो 11 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं स्कूल में, उन्हें आपको टीच करना होता है, उन्हें पढ़ाना होता है। और इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज जो है ऑलमोस्ट आपके सिलेबस के बहुत अच्छे तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी रहता है वो कोई ज़्यादा नहीं रहता है एग्ज़ाम का, लेकिन आपके सब्जेक्ट पे आपकी कितनी अच्छी कमांड है वो बहुत मैटर रखता है। ताकि आप, अगर आप बच्चों को टीच करें तो फिर के लिए आपको ये दिक्कत ना रहे कि आपको कोई पॉइंट मिस हो जाए और आपके पास एक अच्छी पेडागॉजी हो जो आप बच्चों को अच्छे से समझा सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी आर्ट्स के बारे में। तो इसमें जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है वो टोटल आपके 4 सेक्शन एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। 4 सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो वो 4 सेक्शन आपके, फर्स्ट सेक्शन तो आपका चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के बारे में होगा, जहाँ आपके अराउंड 30 से 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। और मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इसका कोई फिक्स आज तक कोई पैटर्न नहीं रहा है कि अराउंड आपके अगर इस साल 10 पूछे गए तो अगले साल 10 ही पूछे जाएंगे। नहीं, कई बार ये इतना वैरी करता है कि अगर कहीं 20 आ रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर ज़रूरी नहीं कि वो 20 ही आए, अगर वो 10 भी हो सकते हैं और वो 30 भी हो सकते हैं। तो एक बेसिक से अप्रोच लेकर के आपको ऐसे चलना है कि आपने 30 से 40 को ऐसे मान करके चलना है। फिर हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, जिसमें आपके HPG के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन और आपके इन्वायरमेंट स्टडी के क्वेश्चन। और दूसरी देखिए इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर, 30 से 40 मार्क्स का आपका ये देखने को आपको मिलेगा। और जो कोर सब्जेक्ट रहते हैं आर्ट्स के, जिस सोशल स्टडी वाले, वो लगभग बहुत अच्छी वेटेज लेकर के आते हैं, लगभग 60 से 70 नंबर का। तो अगर आप यहाँ पे अराउंड लगाएंगे तो अब जो एग्ज़ाम है आपका वो 200 मार्क्स का हो गया है। तो लगभग आपके हर सेक्शन से इतने क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड रहते ही रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे नॉन मेडिकल की, जिसमें ये 2 सेक्शन चाइल्ड साइकोलॉजी और जनरल अवेयरनेस वाला तो सेम ही रहता है, क्योंकि हर पेपर के लिए चाहे आप नॉन मेडिकल, चाहे आप मेडिकल या फिर आप आर्ट्स दे दो, तो ये तो सेम ही रहता है और वेटेज भी सेम ही रहती है। फ़र्क पड़ता है जो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये चेंज इसमें हो जाता है। क्योंकि यहीं से अगर आप देखेंगे तो अराउंड 100 से 120 क्वेश्चन आपके यहीं से आने होते हैं। ये डिसाइडिंग रहता है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट कितने अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है ये डिपेंड करता है, और यही आपकी सिलेक्शन के ऊपर भी इफ़ेक्ट डालता है। तो दूसरी अगर हम देखते हैं नॉन मेडिकल की, तो सेक्शन यहाँ पे भी 4 ही है, जैसा मैंने पहले कहा। ऊपरले जो 2 सेक्शन आपके साइकोलॉजी और आपका जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन, ये तो सेम ही रहने वाला है। निचले जो आपके कंसर्न जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, यहाँ से लगभग आपके 120 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि भाई आपका चैप्टर वाइज आपके जो मेन कंसेप्ट है वो क्या क्या रह सकते हैं। अब चाइल्ड साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी की अगर आप बात करेंगे, पेडागॉजी की बात करेंगे, तो इसमें कुछ कुछ मेन जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाती है, जैसे कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, आप कितने अच्छे से अफेक्ट लर्निंग है, हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए पर्सनैलिटी के बारे में, आपको एक अच्छा खासा तरीका आपको होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ से डिफाइन होती है। और कंसेप्ट ऑफ वे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आप कितने तरीके से आंसर देते हो। तो ये सारे चैप्टर वाइज है जो आपके सिलेबस में यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। आप देख लीजिए, यहाँ से अच्छी खासी वेटेज आपकी यहाँ से भी बनती है। तो ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहता है। आप इजीली इसको प्रिपेयर करके आप अच्छे से नंबर यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आप देखिए स्पेलिंग टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर करेक्शन। और एरर करेक्शन में आपकी पूरी ग्रामर आ जाती है, लाइक टेंसेस आ जाता है, आपका वर्ब वाला पोर्शन आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इसमें आ जाता है, प्रेपोजिशन इसमें आ जाता है, आपकी आर्टिकल्स इसमें आ जाते हैं। तो वो सारा ग्राम वाला पोर्शन इसमें आ जाता है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, सिनोनियम हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, स्पीच हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये इंग्लिश का पूरा सिलेबस रहेगा।
अब देखिए सोशल स्टडी वाला। अब सोशल स्टडी देखिए अगर तो जनरल अवेयरनेस के साथ मिक्स होकर के आ रही है तो लेवल उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ये तीनों ही स्ट्रीम के लिए यानी कि सभी स्ट्रीम के लिए सेम लेना है। लेकिन अगर आप आर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा वेटेज बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आना है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आपका सोशल और पॉलिटिकल साइंस हो, आपकी एक्टिविटीज़ हो, डिस्क्लोज़र हो, तो ये सारी तमाम चीज़ें आपकी सोशल स्टडी में आती है। और एनवायरनमेंट वाला पोर्शन अगर आप देखोगे, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, मैटर एनर्जी, पब्लिक प्लेस इंस्टीट्यूशन, तो ये सारी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट से पूछी जाएगी। तो ये पूरा आपके सामने सिलेबस रखा मैंने, तीनों ही स्ट्रीम का, वो चाहे मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो या फिर आर्ट्स हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप कॉमर्स की भी बात करें तो कॉमर्स में भी सेम यही चीज़ें रहनी है। तीन आपके चाइल्ड साइकोलॉजी और आपका जनरल अवेयरनेस वाला तो पोर्शन सेम ही रहेगा, और जो आपके कोर सब्जेक्ट है वो उसमें चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स करनी है और आपको उसी में पढ़ाना है, तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। अगर आप बात करें तो देखिए ओवरऑल पेपर अभी तक तो ये 170 नंबर का होता है, लेकिन अभी 200 नंबर का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, और यहाँ आपके इसमें 100 मार्क्स बन जाते हैं। तो ये आपका 2 घंटे का पेपर है, और आपकी जनरल नॉलेज इसमें इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट इसमें पूछे जाने हैं। तो अगर हम बात करें ये तो सारे पैटर्न के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और आपको बताया कि आपने किस तरीके से किस पार्ट को कितने अच्छे से टैकल करना है। तो अब ये रहता है कि अब ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन अब वैकेंसी कब देखने को मिल सकती है। तो देखिए ये न्यूज़पेपर कटिंग मैंने आपके सामने रखी है, जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले समय में लगभग शिक्षा विभाग में जो है वो 12,000 जो वेकेंट सीट्स है वो भरी जाएगी। तो ये 12,000 पोस्ट तो आप लोगों के सामने है ही। अब ये ज़रूरी नहीं कि आने वाले 6 महीने में देखने को मिले, ये आपके पार्शली भी आ सकता है कि 2,000 3,000 इसको इस करके भी आया, मिक्स आ सकते हैं, लेकिन आएगी ही ज़रूर आपके बीच में ये वैकेंसी। तो आपने अभी से तैयार रहना है और आपने तैयारी में जुटे रहना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।